हम में से बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। हम भी कभी ना कभी हो जाते हैं। एक तो वह इंसान बेहद दुखी रहता है जो खुद को और दुनिया को अलग समझता है। कुछ ऐसे लोग जो बदलाव से दूर भागते हैं और कुछ ऐसे जो आते जाते रहने वाली खुशियों के पीछे भागते ही रहते हैं, परेशानियों से जुड़ जाते हैं। दरअसल खुशी एक ऐसी खोज है जो आज की नहीं। यह तो एक खजाना है जिसके लिए गौतम बुद्ध तक ने अपना सारा संसारी जीवन तक त्याग दिया था। औरों के और आपके जीवन में अंतर यही है कि आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कैसे जीवन बिताते हैं। यह आप ही तय करेंगे। सब कुछ आपके दिमाग की ही तो उपज है। मन उदास हो किसी की याद में तो उसे याद करें जिसके साथ आपने अच्छा समय गुजारा। ऐसा करने से सकारात्मक शक्ति आप में बढ़ने लगेगी और आप खुशी चुन सकते हैं। बुद्ध ने अपने मन को कैसे नियंत्रित किया होगा, कैसे कोई भी भाव उनको छू नहीं पाता था। तनाव, चिंता, नकारात्मकता, ये सब चीज़ें कैसे हम भी छोड़ दें। जब हम किसी काम को करने के लिए मन बना लेते हैं तो फिर हमारा दिमाग भी उसे करने के लिए राज़ी हो जाता है, हमारा साथ देने लगता है। मन और विचार दिमाग को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। जो सोच और काम हम दोहराते रहेंगे, दिमाग का भी वही हिस्सा मजबूत होता जाएगा। क्या आपने कभी इस बात का ख्याल किया? आप अपने दम पर अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। हमारे मन और दिमाग में निरंतर दो हिस्से काम करते हैं। एक वह है जिससे हमें आज़ादी का एहसास होता है, अपने पराये का एहसास होता है। दूसरा वह जो दुनिया का हिस्सा बताता है हमें कि हम भी तो वही हैं। भावनाएं और विचार सारे दिमाग में ही संचालित होते हैं। दिमाग नकारात्मक घटनाएं ज़्यादा याद रखता है। ऐसा कहा ही नहीं जाता, ऐसा माना भी गया है वैज्ञानिकों द्वारा। लालच, नफ़रत, माया बाहरी दुनिया को अलग ढंग से बयान करते हैं। ज़रूरत, इच्छाओं को हम समझ सकते हैं। अपनी गलतियों के लिए हम खुद को माफ़ कर सकते हैं। कभी अपने और अपने के दुख के कारण हम दुखी होते रहते हैं। हमें इन बातों पर गुस्सा आएगा, हम बोल देंगे कुछ भी। गुस्से को समझा सकेंगे पर हम खुद को रोक नहीं पाएंगे। नाराज़ हो जाएंगे तो चिड़चिड़ापन आएगा। गुस्सा जब आप कुछ महसूस करके भी उसे छोड़ सकें, उसके लिए आपको तैयार होना होगा। गहरी सांस लेकर आपको समझाना होगा। लेकिन ऐसे में सकारात्मक सोच कैसे रखें? आसपास होने वाली अच्छी बातें उनको जी भर के जिएं, सोचें, उन अनुभवों से अब खुद को जोड़े रखें ताकि आप जब भी उदास हों उनको सोचकर खुश हो सकें। यह दिमाग की दो बातें ही तो हैं, अच्छी और बुरी यादें। अगर आप अच्छी यादों को दोहराते रहेंगे, उन्हें याद करते रहेंगे, बुरी यादें धीरे धीरे मिटने लगेंगी। आएंगी भी तो अच्छी यादें उन बुरी यादों पर हावी हो जाएंगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। लंबे समय तक इन अच्छी यादों को महसूस किया करें। अच्छी चीज़ों को अंदर तक सोख लें। हर एक को दरअसल ज़िंदगी में कोई ना कोई डर होते हैं। हर हालात के लिए डर होते हैं। इसीलिए आनंद कष्ट बन जाता है, प्रशंसा आरोप बन जाती है, बढ़त हानि बन जाती है और यश अपयश हो जाता है। इन्हीं प्रभावों से मुक्त होना होगा ताकि हम आनंद, प्रशंसा, यश को महसूस कर सकें। हम सबके अंदर दो ही तरह के बीज हैं। आप किसे फैलाना चाहते हैं यह आप पर निर्भर है, सुख को या फिर दुख को। सहानुभूति हमें तब चाहिए जब सिचुएशन एक जैसी ना हो। अपने गुणों को बढ़ाना होगा,
उसके लिए हमें खुद को ही नहीं दूसरों को भी समझना होगा। यह ज़िंदगी अकेले इस तरह नहीं कट सकती। खुद के साथ साथ दूसरों को समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्यार से नफ़रत की ओर भी लोग जाते होंगे, लेकिन नफ़रत से प्यार की ओर भी तो आ सकते हैं। प्यार ममता जगाता है। हम में दो ही भावनाएं हैं, काम या फिर प्रेम। काम तो हम हैं ही, लेकिन हमें प्रेम बनना होगा। जब आप प्रेम बनेंगे तब आप धीरे 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 डिज़ोल्व होते जाएंगे, और ऐसा करने के बाद मुक्ति की राह ही तो है वह, जहाँ पर आप डिज़ोल्व हो गए प्यार में, प्यार से, प्यार देकर। प्यार, परवाह, दया की भावना आ जाती है। आपने वह कहानी ज़रूर सुनी होगी जिसमें एक शिकारी एक बार जंगल में गया और एक खाई में गिर गया। एक गुरीला उसे देखता था। गुरीला के मन में प्यार की भावना थी। वह शिकारी गुरीला को अपने बच्चे की तरह लग रहा था। गुरीला ने उस गड्ढे में, उस खाई में खुद को गिराया और शिकारी को बाहर निकाल दिया। लेकिन वह शिकारी, जिसके मन में प्यार नहीं, काम था, इच्छाएं थी, लालच था, उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस गुरीला को यहीं बंद कर दूं और बाद में इसे ले जाऊं और ज़्यादा पैसे कमाऊं। जब वह ऐसा करने की कोशिश में था तब गुरीला को उसके बारे में पहले ही ज्ञात हो चुका था। गुरीला ने कहा कि तुम्हें प्यार और दया की भावना कभी नहीं आ सकती। तुम एक कामी व्यक्ति हो और तुम्हारे अंदर अभी भी काम ही जाग रहा है। यह कहते हुए गुरीला तो वहाँ से भाग गया, लेकिन शिकारी की आंखें खुल गईं। वह उस भटकन से बच गया, ध्यान से खुद को देखने लगा। एक बात पर उसने खुद को केंद्रित किया, अपनी भटकन को महसूस किया कि मैं कितना निर्दयी था। मैंने कैसी बात सोची, जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे सुकून दिया, उसी के बारे में ऐसी बात। अगर आप सुकून दूसरों को देंगे तब आपको दुनिया और खुद को अच्छे से महसूस कर पाएंगे। आपको दुनिया तभी अच्छी लगेगी जब आप दूसरों को सुकून देंगे। अगर आप इसे ही अपना लक्ष्य बना लें तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। इसके लिए आपको इतना भर भी कर सकते हो कि सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जो बात दिमाग में आए उसे आने दें, प्रतिक्रिया ना दें और उसे आराम से जाने दें। बस महसूस करें खुद को और प्यार को। नमन गुरु।